हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाय लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ऐसे ऑन प्लेजर्स बाय एल्डस हक्सले। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये जो ऐसे है ये लिखा किसने है? एल्डस हक्सले ने। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द ग्रेट राइटर, ये ग्रेट राइटर है जिनका नाम है एल्डस हक्सले, had written about some menace to civilization like war and militarian, but he added that the greatest menace to civilization should come from within. He further says that human civilization had faced and survived many such wars. It should expose to the greatest menace which gave a thread of human mind rather than the body. He wrote about the method of getting pleasures and compared them with those of the past and present time. He concluded that modern method of getting pleasure would weaken the mind as well as our civilization. तो सबसे पहले बात यहाँ पे क्या है कि प्लेजर्स का मतलब क्या होता है। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पहले हमको उसका मतलब जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे जो है वो जिसके ऊपर है वो उसका मतलब क्या है। तो प्लेजर का मतलब होता है सुख। तो इसमें है जो ऐसे है सुख के ऊपर पहले के जमाने में और अब के जमाने में उसको कैसे प्राप्त किया जाता है। मतलब पहले सुख प्राप्त करने का जरिया साधन अलग था और अब जो है लोगों ने मॉडर्न एजेस में सुख प्राप्त करने का जरिया जो है वो अलग बना लिया है। अलग तरीके से वो सुख प्राप्त करते हैं जो कि बिल्कुल भी एक तरीके का मतलब सही नहीं है। जैसे कि पहले हम यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे मैन है, इंसान लोग जो है पहले बहुत बड़े बड़े वॉर्स यानी युद्ध से जो है वो अपने स्ट्रैटेजी, माइंड ऑफ स्ट्रैटेजी से जो है वो निकल जाते थे। यानी कि बहुत देशों में युद्ध हुआ करता था लेकिन इंसान के पास वैसी मिलिट्री होती थी, वैसा माइंडसेट होता था कि हर वॉर से वो निकल जाता था, हर युद्ध को तो उसने झेल लिया। लेकिन इंसान अब ऐसे प्रेजेंट टाइम में आया है कि उसके माइंड जो है, उसके दिमाग जो है वो खोखले होते जा रहे हैं। तो शायद ये जो सुख लेने का जो इसका सुविधा है, जिस मतलब मेथड से ये सुख ले रहे हैं, ये इससे अपने माइंड को ये रस्टेड कर रहे हैं, यानी कि जंग लगा रहे हैं। तो पिछले के कंपैरिजन और अभी के कंपैरिजन में बहुत अंतर आ चुका है। हमारी सभ्यता में, हमारी सिविलाइजेशन में जो है वो अब अलग तरीके से माइंड को यूज किया जा रहा है। जैसे कि पहले हम लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए घर से बाहर निकलते थे, डांस करते थे, खेलते थे, कूदते थे, खुद एक्टिविटीज करते थे जिससे हमारी चीजें बहुत शार्प रहती थी। लेकिन आजकल के जनरेशन में क्या हो रहा है, फोन यूज किया जा रहा है, इंस्टा पे रील स्क्रॉल किया जा रहा है और अपना एंटरटेनमेंट के लिए इस तरीके से टाइम पास किया जा रहा है जिससे हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल खोखला हो रहा है और हमको लग रहा है कि इससे हमको सुख की प्राप्ति हो रही है, हम खुश हो रहे हैं। लेकिन ये एक सही मेथड नहीं है। इससे हमारा माइंड जो है उसमें क्या लग रहा है, जंग लग रहा है। सो हिज आर्ग्यूमेंट्स, तो उनका आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है यहाँ पे, इन द ओल्डन टाइम्स यानी कि पुराने समय में द पीपल used to use their mind in the matter of entertainment also, यानी कि एक अपना दिमाग का यूज अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी वो करते थे। They used to take part in the entertainment of their mind to get pleasure along with being actively busy in its process, यानी कि अपने आप को मनोरंजक रखने के लिए वो अपने दिमाग को एक्टिविटीज में लगाते थे। उनका दिमाग जो है वो एक मतलब एंटरटेनमेंट के टाइम भी प्रोसेस में ही रहता था। It made their mind sharp without being rusted as it is being done at present। तो उससे क्या होता था, उनका माइंड बहुत ज्यादा शार्प रहता था, बिल्कुल भी रस्टेड नहीं होता था, यानी कि जंग उनके माइंड को नहीं लगता था। लेकिन ऐसा प्रेजेंट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन दोज डेज हैप्पी डेज पीपल यूज टू टेक पार्ट इन द सिंगिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग। जैसे कि उस टाइम में क्या होता था, लोग जो अपने आप को खुश रखने के लिए पार्ट लेते थे किसके अंदर, सिंगिंग के अंदर, यानी गाना गाते थे, डांस करते थे, खेलते थे। इन दिस वे दे, चलते नेक्स्ट पेज पे, इन दिस वे दे इंजॉयड देयर लाइफ, इस तरीके से वो अपनी जिंदगी को जो है वो इंजॉय करते थे। सच प्लेजर वॉज रियल बट हाउ टाइम्स हैव चेंज्ड व्हेन दे सिट इन देयर ड्राइंग रूम एंड दे हियर वॉच एंड सी। तो कितना अच्छे से वो एक रियल सुख जो है, बोलते हैं एक रियल प्लेजर पाना, ये वो था। लेकिन अब कैसा समय बदल गया है कि लोग जो है अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, खुद कुछ भी एंटरटेनमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। दे लिसन टू म्यूजिक विदाउट सिंगिंग देमसेल्फ, वो सिर्फ गाना सुनते हैं अंटिल कि उनको गाना गाना चाहिए साथ में, वो साथ में क्या म्यूजिक के साथ भी गाना नहीं गाते। इन दिस वे दे डू नॉट अप्लाई देयर माइंड, क्योंकि वो अपना माइंड ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं इस तरीके से, नॉर देयर बॉडी, और ना ही अपने शरीर का यूज कर रहे हैं। How people got pleasure in the past, यानी कि पहले लोग प्लेजर कैसे पाते थे पास्ट में। So some examples are given here to show that their pleasure needed some intellectual effort from their side। तो पहले ये जो है यहाँ पे एग्जाम्पल, उदाहरण दिया जा रहा है कि कैसे जो है वो प्लेजर को मतलब पाया जाता था, कैसे नीड पड़ती थी। तो उसके लिए नीड पड़ती थी एफर्ट्स की, यानी कि लोगों को एफर्ट्स देने पड़ते थे अपने तरफ से सुख प्राप्त करने के लिए। द रॉयल पर्सन, जो शाही पर्सन होते थे, एंड देयर क्वार्टर, यानी कि उनके जो दरबारी होते थे, वो भी जो है वो पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करते थे, यानी कि यहाँ पे देखो लिटरेरी डिस्प्यूट रिलेटेड टू रिलीजन और मेटाफिजिक्स, तो रिलीजन में और अदर चीजों में भी वो पार्टिसिपेट करते थे। दरबारी लोग, शाही लोग, हर कोई पार्टिसिपेट करता था। फॉर एग्जाम्पल ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ प्रिंस पैलेटीन विद द डॉटर ऑफ जेम्स फर्स्ट, कह सकते हैं कि जब शादी हुई थी किसकी, प्रिंस पैलेटीन की, किसके साथ, डॉटर के साथ, किसके, जेम्स फर्स्ट के डॉटर के साथ, सम आर्ग्यूमेंट्स वर ऑफर्ड एज एंटरटेनमेंट्स आल्सो, तो वहां पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स ऑफर किए गए थे, यानी कि बहुत सारे एक नाटक टाइप का किया गया था, एंटरटेनमेंट्स को दरबारियों के द्वारा किया गया था। यानी कि उस शादी में, जैसे आजकल के शादी में होता है ना, डीजे चला देते हैं, डांस होता है, तो एक्टिविटी हम लोग जब खुद करते हैं तो अच्छा है, हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वो एक्टिविटी हम ना करके अगर हम वहां पे एक एल्बम चला दे, एक स्क्रीन चला दे जहां पे वही हीरो हीरोइन नाच रहे हैं, तो हमारा उसमें क्या यूज हो रहा है। तो वही है। तो लेकिन वो चीज भी पहले खुद ही पेश किया जाता था, एक नाटक टाइप का, स्किट टाइप का, दरबारियों के द्वारा। किसी की शादी है तो वो चीज जो है वो वहां पे होती थी। जैसे कि यहाँ पे शादी में दिखाया जा रहा है कि प्रिंस पैलेटीन और उनकी डॉटर जो है जेम्स फर्स्ट की, उनकी जब शादी हुई थी तो लोगों ने खुद एंटरटेनमेंट पेश किया था सबके सामने। इन द एलिजाबेथन टाइम्स ईच लेडी एंड जेंटलमैन रिलेटेड टू ऑर्डिनरी कल्चर वुड टेक पार्ट इन द एंटरटेनमेंट। और जब एलिजाबेथन का भी टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे जितने भी लेडीज थे, जितने भी जेंटलमैन थी, वो सब भी कल्चर में पार्टिसिपेट करते थे, एंटरटेनमेंट कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। इवन द अनएजुकेटेड एंजॉयड इन द सेम वे बाय यूजिंग देयर लिटिल इंटेलिजेंस इन अ लिविंग मैनर। इवन कि जो लोग एजुकेटेड होते थे वो तो करते ही थे, बाकी जो लोग अनएजुकेटेड होते थे, यानी कि अनपढ़ भी होते थे, उनके पास भी जितना ही दिमाग होता था उतने ही दिमाग के साथ वो लोग भी इस चीजों में पार्टिसिपेट करते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। सिनेमा एंड द प्रेस। तो पता है ये सिनेमा और प्रेस का मतलब समझाने की जरूरत तो नहीं है, ये हेडिंग है। द राइटर एजर्ट्स दैट हाउ सिनेमा हैड ड्रॉप्ड द मैन ऑफ हिज माइंड। बोले राइटर कह रहे हैं कि कैसे सिनेमाज ने, मूवीज ने जो है वो इंसानों का जो दिमाग है उसको चुरा लिया है। विदाउट इंटेलिजेंस ही वॉचेज एंड हेयर, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिना इंटेलिजेंस के ही वो सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। द स्टिल म्यूजिक इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग नॉनसेंस, और कुछ भी म्यूजिक चल रहा है उसको वो सुन रहे हैं, उसका कोई मतलब उनको पता नहीं है, बट वो बिना दिमाग के ही सुने जा रहे हैं। सेकेंडली द प्रेस हैड ऑल्सो प्लेड इट्स पार्ट इन मेकिंग द ह्यूमन माइंड वीक एंड यूजलेस। साथ में जो हमारा प्रेस है वो भी आधी अधूरी नॉलेज देकर जो है वो ह्यूमंस का जो है, इंसान का जो है माइंड को जो है वो मतलब वीक बना रहा है, कमजोर बना रहा है और यूजलेस बना रहा है। द प्रेस गिव्स सम इंफॉर्मेशन, कुछ ही इंफॉर्मेशन देता है, बट मैन गेट्स लिटरेचर फ्रॉम इट इन अ लो मैनर, और वो बहुत ही कम हद तक जो है इंसान भी उसको समझ पाता है। द राइटर कंक्लूड्स द माइंड इज यूजलेस, तो राइटर को कंक्लूड कर रहे हैं ओवरऑल कि जो माइंड है वो यूजलेस हो चुका है एंड इट इज नॉट अ हेल्दी साइन, और ये जो है वो अच्छे लक्षण नहीं है। अब है कंक्लूजन, अगर हम लास्ट में देखिए तो यहाँ पे राइटर है, अकॉर्डिंग टू द राइटर के हिसाब से इफ सच ट्रेंड कंटिन्यू, अगर इसी तरीके से चलता रहा, आवर सिविलाइजेशन विल कोलैप्स वन डे फॉर द वांट ऑफ अ हेल्दी मींस ऑफ रिक्रिएशन। अब यहाँ पे बोला है सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, तो हमारी सभ्यता जो है एक दिन इसी तरीके से जो है वो नष्ट हो जाएगी, और उनको लगेगा ना कि इसी तरीके से हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आगे की भी जो रिक्रिएशन होगी, सबको लगेगा कि शायद एंटरटेनमेंट का जरिया यही है, इसी तरीके से हम अपने आप को एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। उनको पता ही नहीं है कि रियल सेटिस्फैक्शन क्या है। देन द लस्ट फॉर प्लेजर ऑफ अ लेजी मैन शुड बी सेटिस्फाइड, जितने भी लेजी मैन है चाहे जो भी है, सबको वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उनको लगेगा इसी तरीके से जो है हम एंटरटेनमेंट पा सकते हैं। वॉलेट मींस ऑफ एंटरटेनमेंट व्हिच वुड बी यूजलेस फॉर अस सिविलाइजेशन, तो इस तरीके का जो एंटरटेनमेंट है वो हमारे सिविलाइजेशन के लिए, यानी कि हमारी सभ्यता के लिए क्या है, यूजलेस है। तो इसी के साथ हमारा ये जो एस्से है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, बोथ आईडी आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप उसको वहां पे लिंक को क्लिक करके जा सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि टॉपिक जरूरी है, जल्दी इसको करवाना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपकी डिमांड पे जरूर बनेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।